to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. So we are going to do chapter number 22 and 23 in RGK. So start with our chapter. Take out your book, page number 36, tallest tower. आपको पता है टॉलेस्ट टावर कौन कौन से है वर्ल्ड में? हमने फोटोज में या पिक्चर्स में तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमने कभी वो टावर्स के नेम नहीं पता किए कि वो टावर्स के नेम क्या है. सो हियर आर द टावर्स एंड वी हैव टू राइट देयर नेम्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड. ओके, सो फर्स्ट पिक्चर देखो टावर का. फर्स्ट पिक्चर दिस वन. हम मूवीज में देखा है राइट ये टावर, लेकिन आपको क्या पता है इसका नेम? नहीं, इसका नेम हमें नहीं पता है. इट्स नेम इज मिलाद टावर. तेहरान ईरान में है. ये कहाँ पे है? ईरान में. सो हियर वी विल राइट MILAD मिलाद टावर and it is in Tehran. It is in Tehran, Iran. Okay. Now number 2. अब ये टावर कहाँ का है? किसी को पता है? इट इज फ्रॉम मॉस्को लंपुर. इसका नेम है ओस्टेनकिनो टावर, मॉस्को लंपुर. सो वी विल राइट इट्स नेम ओस्टेनकिनो टावर, मॉस्को लंपुर. ओके, नाउ नंबर 3. ये टावर कहाँ से है? इट इज फ्रॉम कैनेडियन नेशनल CN टावर. इसका नेम क्या है? कैनेडियन नेशनल CN टावर, और ये टोरंटो कनाडा में है. सो writes its name Canadian National Toronto, Canada. इसका नेम क्या है? कैनेडियन नेशनल CN टावर. ओके, और ये कहाँ पे है? टोरंटो कनाडा में लोकेटेड है. ओके, आया समझ में? नाउ ओके, सम पिक्चर्स ऐसे लग रहा है जैसे सेम ही है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नंबर 4 टावर देखो, ये फर्स्ट जैसा ही है, बट इट इज डिफरेंट. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट. सो इसका नेम है मिनारा कौला लंपुर, और ये भी लंपुर मलेशिया में है. कौला लंपुर मलेशिया में है. सो इट्स नेम इज मिनारा कौला लंपुर एंड इट इज इन मलेशिया. कहाँ पे है? मलेशिया में है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके. अब ये टावर देखो, ये टावर का लुक कैसा है? ये टावर कैसा दिख रहा है? गोल गोल वाला टाइप, मोती जैसा, और इसका नेम भी ऐसा ही है, ओरिएंटल पर्ल टावर. इसका नेम क्या है? ओरिएंटल पर्ल टावर. ओरिएंटल पर्ल टावर
और ये कहाँ पे है? संघई चाइना। ये कहाँ पे है? संघई चाइना। ओके, नाउ ये एक्सरसाइज हमने ख़त्म की। ये टावर कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका नेम क्या है ये हमने मेंशन किया है। सो आई होप कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में ये होमवर्क कंप्लीट किया होगा मेरे साथ या मेरे बाद। आपको ये होमवर्क अपना टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 23, बुक्स एंड ऑथर। आप कितने ऑथर्स को जानते हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है और आप उनको जानते होंगे, या कोई बुक कोई ऑथर स्पेशल जो जिनको आप लाइक करते हो, इंस्पायर हो, ऐसा कुछ है? सो यहाँ पे कुछ ऑथर्स के पिक्स दिए हुए हैं और हमें सामने उनकी बुक्स के नेम है। वी हैव टू मैच द ऑथर्स विद देयर बुक्स। Over a year, many authors have written many masterpieces, which are read and appreciate even today. कुछ ऐसी बुक्स है जो आज तक, अभी तक लोग उन्हें पसंद करते हैं और वो बुक को पढ़ते हैं, अभी भी इंटरेस्ट से और अप्रिशिएट करते हैं। कुछ है कार्टून्स बुक है, कुछ है कॉमेडी, कुछ पॉलिटिक्स बुक है। बहुत सारी ऐसी बुक है जिसको इंटरेस्ट से अभी भी पढ़ा जाता है और वो ऑथर्स के नेम भी दिए हुए हैं। वन साइड बुक का नेम दिया हुआ है, अदर साइड ऑथर। ओके, सो यहाँ पे मैच करना है कॉलम ए विथ वन विथ कॉलम 2। सो हियर इन कॉलम 1 देखो बुक्स के नेम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में ऑथर्स मीन्स उनके राइटर्स के नेम दिए हुए हैं। वी हैव टू मैच द बुक नेम विद दैट ऑथर नेम। ओके, so first is Alice in Wonderland। Alice in Wonderland आपको पता है एक बुक भी है और ऐसी मूवी भी बनी थी और कार्टून भी बना था। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है, इट इज़ रिटन बाय लुइस कैरल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जे। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जे, बिकॉज इट इज इन जे कॉलम। ओके, नंबर 2 इज जंगल बुक। आपकी बुक में आपको पढ़ना आ रहा है ना, जंगल बुक। जंगल बुक भी बना था, कार्टून भी है और मूवीज भी बनी है। हमने अभी जस्ट रिसेंट 2 to 1 ईयर्स में आई थी जंगल बुक और हमने वो देखा था इंटरेस्ट से। दो मूवीज आई थी, एक हिंदी में थी, एक इंग्लिश मूवी थी, राइट? ओके, सो जंगल बुक किसने लिखा था? हु रोट जंगल बुक? जंगल बुक लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग। एंड रुडयार्ड किपलिंग आई में है, सो हम यहाँ पे आई मेंशन करेंगे। नंबर 3, ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड नाम की भी बुक थी और उसके जैसी आई थिंक वो नेम की एक मूवी भी बनी थी। मुझे नहीं पता वो सेम मूवी थी, लेकिन ट्रेजर आइलैंड बुक भी है और मूवी भी है। So here you write number H। R.L. स्टेवेंसन ने लिखा था। R.L. स्टेवेंसन ने ये बुक रोट किया था। नंबर 4 इज गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स, हु रोट गुलिवर ट्रैवल्स? पता है किसी को? गुलिवर ट्रैवल्स जैसी भी मूवी थी, हिंदी में भी थी और इंग्लिश में भी थी। आई थिंक सभी ने देखी होगी और वो लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने। तो वो है जी में, सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गोदन। गोदन किसने लिखा था आपको पता है? गोदन लिखा था प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने गोदन नाम की बुक लिखी थी एंड प्रेमचंद इज इन एफ। So yeah, you write F. Okay. रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज नाम की बुक किसने लिखा था? सो डैनियल डिफो करके एक ऑथर थे, उन्होंने लिखा था एंड दैट इज इन ई। सो हियर यू राइट ई। नाउ नेक्स्ट इज
दास कैपिटल, दास कैपिटल ये किसने लिखी थी? दास कैपिटल नेम की बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी और यहाँ पे हमें लिखना है डी, कार्ल मार्क्स डी कॉलम में है। ओके, नाउ नंबर 8, द डिवाइन कॉमेडी। हु रोट द डिवाइन कॉमेडी? डांटे नाम के एक ऑथर ने लिखा था। सो हियर यू हैव टू राइट सी। अच्छा, नंबर 9, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये बुक किसने लिखा था? ये बुक किसने लिखा था? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने ये बुक लिखा था। एंड सो हियर यू राइट, एरिस्टोटल कहाँ पे है? ए में, सो हियर राइट ए। नेक्स्ट इज नंबर 10, अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया भी एक बुक थी और वो किसने लिखी थी? तो E.M. फॉर्स्टर ने लिखी थी। सो हियर यू राइट बी। ओके, अंडरस्टूड। तो आपको ये कॉलम को इस तरह से मैच करना है और हमें बुक्स के नेम को ऑथर के नेम से मैच करना है। अंडरस्टूड। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन योर textbook. Now, you know Aesop, a Greek legendary figure who wrote fables like the tortoise and the hare, the fox and the grapes, was a slave. Okay, ये एसोप अ ग्रीक लेजेंडरी मीन्स एक ऑथर थे। एसोप अ ग्रीक, वो लेजेंडरी मीन्स कभी ना भूलने वाले एक ऐसे ऑथर थे जिन्होंने लिखा था द टॉर्टोइज एंड द हेयर एंड द टॉर्टोइज की जो स्टोरी थी ना वो उन्होंने लिखी थी, और द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली भी उन्होंने ही लिखी थी। ओके, तो उनका नेम था एसोप अ ग्रीक। उनका नेम क्या था? एसोप अ ग्रीक। उनका फोटो या उनका मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ही इज अ लेजेंडरी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। माई सेल्फ तंजिल सैयद, टीचर ऑफ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, साइनिंग ऑफ। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।